संभल की, जहां जमीन को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। वक्फ का जमीन होने का दावा किया जा रहा था। ओवैसी सवाल उठा रहे थे और उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार नहीं मिला। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल जारी सियासत के बीच देखिए संभल का सबसे ताजा रिपोर्ट। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। संभल की चौकी का मामला नहीं है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद न होगा, वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए और आना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते। हमारे लोग चाहते, हमारी सरकार चाहती मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उन्माद। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी के दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, तो क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह
हिंदुओं के सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं, उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक ओर संभल में खुदाई चल रही तो दूसरी ओर अब शामली में मनहार किले पर विवाद बढ़ रहा है। राजपूत समाज के लोग मनहार किले की खुदाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे। उनका ये दावा है कि ये किला उनके पूर्वजों का था, जिसको तोड़कर मुगल शासकों ने कब्जा किया। आज भी उनके पूर्वजों के अवशेष उस किले में हैं। हालांकि ये किला इस वक्त आरएलडी विधायक अशरफ अली के पास का है। उनका कहना है कि ये किला उनकी विरासत की देन है, लेकिन हिंदू समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संभल में जारी सत्य सनातन की खोज के बीच अब शामली के मनहार किला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये किला शामली जिले के जलालाबाद के मनहार खेड़ा में है। राजपूत समाज इस किले की खुदाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि किले के अंदर उनके 1444 पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं। उनका दावा है कि उस समय रानियों और बच्चियों ने जिस कुएं में जल जौहर किया था, वो कुआं भी इसी किले के अंदर है। उनकी मांग है कि इस किले का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाई जाए और खुदाई कर इस किले को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए। मामला ये है, यह कस्बा प्राचीन है, महाभारत कालीन है, जिसका क्रूर जलाल खान ने कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। इसका वास्तविक नाम मनार खेड़ा है। हम चाहते हैं इसका नाम मनार खेड़ा ही किया जाए। जो प्राचीन कुएं हैं जिनमें रानियों ने कूद के जल जौहर किया, उनको खुदाई हो। जहाँ टिल्लों में हमारे पूर्वजों को 1444 हिंदुओं काट कर दाब दिया गया जलाल खान द्वारा, उन टिल्लों खुदाई हो और इसे जो है इसकी वास्तविक पहचान दिलाई जाए। अच्छा, ये कहाँ पर है और किसका है? ये जिला शामली में कस्बा जलालाबाद में है और ये हिंदू राजाओं का किला है, जिस पर जलाल खान ने हिंदुओं की हत्या करके यहाँ कब्जा किया। तो अब किस पर है ये? क्या उसमें स्थानीय लोग रहते हैं, कोई विधायक जी हैं उसमें रहते हैं, उनके अलावा और भी लोग उसमें रहते हैं। दरअसल ये लोग कई सालों से इस किले की खुदाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस किले पर थाना भवन से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कब्जा कर रखा है। लोगों का कहना है कि अगर 2 महीने के अंदर इस किले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन और तेज होगा। हमने मांग की थी, मैं पिछले साल भी ज्ञापन दिया था और हमने पुरातत्व विभाग को भी शिकायत की इसकी, माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, सब प्रमाण लगा कर दिए हैं। पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने किले के और जो किला संबंधित जो विरासत है उसके रिकॉर्ड्स यहाँ से मंगाए हैं। बताया गया है कि एसडीएम साहब ने वो रिकॉर्ड वहाँ भेज दिए गए हैं और अगर इसमें जल्द ही 1-2 महीने के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम हिंदू महापंचायत करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। हालांकि जिस किले को लेकर राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, उस किले को विधायक अशरफ अली खान पारिवारिक विरासत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये संपत्ति उनके पूर्वजों की देन है, जिसके तमाम कागजात और सबूत उनके पास हैं। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा पुश्तैनी आवास है और हमारे पास कोई, मैं भी आप लोगों से ही सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारे बड़ों की दी हुई प्रॉपर्टी है, उसके हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमें कोई नोटिस जो है प्रशासन की तरफ से या कोई किसी विभाग की तरफ से नहीं है। अगर वो हमसे जब कोई नोटिस देंगे तो हम उसका जो है जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ। हालांकि हिंदू संगठन के लोग इसको मनहार खेड़ा किला बता रहे हैं। एसडीएम शामली को ज्ञापन देकर पुरातन विभाग से किले की खुदाई और वहां पर मौजूद कुएं की खुदाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।